हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 दीपकम का चैप्टर नंबर तीसरा का यहाँ पे नाम दिया है सुभाषित रसम पित्वा जीवनम सफलम कुरु। ये चैप्टर का नाम दिया हुआ है और इसकी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न दिया है कि पाठस्य आधारेण अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखना है। जैसे का नंबर में दिया है कि गीत कहानी के गायंती, यानी गीता कौन गाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवः। सेकंड नंबर में दिया है कि कहा बलम नावेत्ति, यानी कौन बल को नहीं जानता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्बला, यानी जो निर्बल होते हैं वो बल को नहीं जानते हैं। गा नंबर में है कि कहा वसंतस्य गुणम वेत्ति, यानी बसंत के गुण को कौन जानता है, तो आंसर हो जाएगा इसका पिकाह। पिकाह का मतलब होता है मोर। इसी तरह से घा नंबर में है कि मूसका कस्य बलम ना वेत्ति, यानी चूहा किसके बल को नहीं जानता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहस्य। अंगा नंबर में है फलोद्योग में के नमः भवंती, यानी फलों के आने पर कौन विनम्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तरवाह। तरवाह का मतलब होता है पेड़ या वृक्ष। 4 नंबर में है कि केन समम संख्यम ना करणीयम, यानी किसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्जनेय। दुर्जनेन। दुर्जनेन का मतलब होता है कि जो दुर्जन व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनका साथ नहीं करना चाहिए। 6 नंबर में दिया है कि केन बिना दैवम ना सिद्ध्यति, यानी किसके बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषकारेण। ये हो गया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि पाठस्य आधारेण अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्यन लिखत, यानी पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के जो उत्तर हैं हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे तरवह कदा नम्रः भवन्ति, यानी पेड़ कब विनम्र होते हैं, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि तरवह फल भारेण नमः भवन्ति, यानी पेड़ फल के भार से नम्र हो जाते हैं या झुक जाते हैं। ख नंबर में है कि समृद्धि के अनुधतः भवन्ति, यानी समृद्धि में कौन विनम्र हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा कि समृद्धि ही सज्जनः अनुदत्तः भवन्ति। अब ग नंबर में इसी प्रकार से कि सत्पुरुषाणाम स्वभावः कीदृशं भवति, यानी अच्छे पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है, तो आंसर हम लिखेंगे कि सत्पुरुषा स्वभावेन परोपकारणीयः भवन्ति, यानी अच्छे लोग स्वभाव से परोपकारी होते हैं। इसी तरह से अब देखेंगे घ नंबर में दिया है कि सत्यम कदा सत्यम ना भवति, यानी सत्य कब सत्य नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि यत्र छलम अस्ति तत्र सत्यम ना भवति, यानी जहाँ छल होता है वहाँ सत्य नहीं होता है। अंगा नंबर में है कि दैवम कदा ना सिद्ध्यति, यानी भाग्य कब सिद्ध नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि दैवम पुरस्कारेण बिना ना सिद्ध्यति, यानी भाग्य पुरुषार्थ के बिना पूरा नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है कि स्तंभयो मेलम कुरुत, यानी पहला स्तंभ ये है, दूसरा स्तंभ ये है और दोनों को हमें मिलाना है, यानी मैच इट वाले क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला हम यहाँ पे नंबर देखेंगे कि गायंती देवा किला गीत कानी, यानी देवता निश्चय ही गीत गाते हैं, तो इसका जो मैच इट हो जाएगा यहाँ पे हम इसके साथ मिलाएंगे कि भारत भूमि महात्म वर्णनम, यानी भारत भूमि की महानता का वर्णन देवता निश्चय ही गाते हैं। इसी तरह से बी नंबर में है कि गुड़ी गुणम व्यक्ति, ये बी नंबर में है कि गुड़ी गुणम व्यक्ति, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा कि सज्जना एवं गुणा नाम मर्मज्ञा, यानी गुड़ी गुणम व्यक्ति का मतलब होता है कि गुणी व्यक्ति गुणों को पहचानता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि सज्जना एवं गुणा नाम मर्मज्ञा, यानी सज्जन व्यक्ति ही गुणों को जानने वाला होता है, तो इसको हम मैच इट करेंगे इसके साथ। इसी तरह से यहाँ पे है भवंती नम्रः तरवा फलोद्योग में, यानी फलों के उत्पन्न होने से पेड़ झुक जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला नंबर कि सत्पुरुषाणाम स्वाभाविकी नम्रता, यानी कि सज्जन पुरुषों में स्वभाव से ही नम्रता होती है। डी नंबर में दिया है कि यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते, तो इसका मतलब होता है कि जैसे 4 प्रकार से सोने की परीक्षा की जाती है, तो यहाँ पे स्वर्ण की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे सुवर्णम चतुर्भी प्रकारे परीक्षते। इसी तरह से आगे देखेंगे कि यहाँ पे अष्टो गुणः पुरुषम दीपयंती, यानी 8 गुण मनुष्य को सुशोभित करते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रज्ञा दमः दानम कृतज्ञ इत्यादयः, ये इसका हो जाएगा। अगला नंबर है कि दुर्जनेन समम संख्यम ना करेत, यानी दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा
कि जैसे यहाँ पे दुष्ट व्यक्तियों की बात हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा इसका दुष्ट संगः उष्ण अंगार सदृशः, यानी कि जैसे दुष्ट व्यक्ति होते हैं कि उनके मुंह से हमेशा अंगार निकलता रहता है, इसलिए हमें दुष्ट व्यक्तियों के साथ कभी साथ नहीं करना चाहिए। तो इस लाइन का मतलब यहाँ पे हुआ कि दुष्ट व्यक्तियों के साथ गर्म अंगारे के समान होता है। अगला है कि एकेन चक्रेण न रथस्य गति, यानी एक चक्र के द्वारा रथ की गति नहीं हो सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा कि केवलम दैवम प्रयत्नम बिना असिद्धम, यानी केवल भाग्य के बिना असफलता होती है, यानी केवल भाग्य प्रयास के बिना असफलता होती है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। तो एक बार और हम देख लेते हैं। तो पहला नंबर यहाँ पे गायंती देवा किला गीत कहानी का हो जाएगा कि भारत भूमे वाला। फिर गुणा गुड़ी वेतम का हो जाएगा यहाँ पे सज्जना एव गुणा नाम मर्मज्ञः। फिर यहाँ पे फलोद्विग्मे में हो जाएगा सत्पुरुषाणाम का हो जाएगा यथा चतुर्भी का हो जाएगा यहाँ पे ये। और इसका हो जाएगा प्रज्ञा दमः दानम। और दुर्जनेन वाला हो जाएगा यहाँ पे दुष्ट संगः। और एकेन चक्रेण का हो जाएगा केवलम दैवम प्रयत्नम बिना असिद्धम। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथे नंबर में दिया है कि अधा प्रदत्त मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी नीचे जो ये मंजूषा दी गई है तो इसमें उचित पद को चुन करके हमें यहाँ पे ब्लैंक जो दिए हुए हैं इनमें फिल करना है। जैसे का नंबर में पहला दिया हुआ है कि गुड़ी, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, फिर वेत्तिम ना वेत्ति निर्गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणम। यहाँ पे पहला नंबर हो जाएगा गुणम। ख नंबर में है भवंती नम्रः तरवाह, फिर यहाँ पे हो जाएगा फलोद्विग्मने। फिर ग नंबर में कि पुरुषा परिच्छेते कुलेन, इसके साथ हो जाएगा यहाँ पे सीलेन। घ नंबर में है कि गुणा पुरुषम दीपयंती प्रज्ञा कौल्यम दमा, फिर यहाँ पे हो जाएगा श्रुतम। इसी तरह से पांचवा नंबर दिया है कि दानम यथाशक्ति कृतज्ञता चा हो जाएगा। च नंबर में है कि एव पुरुष कारेण विना दैवम न, फिर यहाँ पे सिद्धति हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है पांचवें नंबर में कि समुचितम विकल्पम चिनुत, यानी उचित विकल्प को चुनना है। का नंबर में है कि गायंती देवा किला गीतकानी इत्यस्य श्लोकस्य मुख्य विषय का, यानी देवता निश्चय ही गीत गाते हैं, इस श्लोक का मुख्य विषय क्या है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भारत भूमि गौरवम है, यानी देवता निश्चय ही गीत गाते हैं किसकी, भारत भूमि के गौरव की। इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो आंसर दिया हुआ है इसको हमें यहाँ पे लिख देना है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे भारत भूमि गौरवम हो जाएगा। अगला नंबर इसी प्रकार से दिया हुआ है कि गुणी गुणम व्यक्ति, यानी गुणवान गुणों को जानता है। इतरत्र कह गुणम ना जानती, यानी यहाँ कौन गुणों को नहीं जानता है, तो जो निर्गुण होगा वो नहीं जानता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा निर्गुणः। तो हम यहाँ पे उत्तर में लिख देंगे निर्गुणः। ग नंबर में है कि पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, यानी कोयल बसंत के गुणों को जानती है। फिर यहाँ पे दिया है इत्यस्य तात्पर्यम किम, यानी कि इसका तात्पर्य क्या है। सॉरी, यहाँ पे पहले है कि पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, यानी कोयल बसंत के गुणों को जानती है, कौवा नहीं। वायसा का मतलब होता है कौवा। इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सुजन एवं गुणम जानाति, यानी सुजन का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति ही गुणों को जानता है। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे सेकंड नंबर का। अगला नंबर इसी प्रकार से दिया हुआ है कि भवंती नम्रः तरवा फलोद्योग में, यानी फलों के उत्पन्न होने पर पेड़ झुक जाते हैं। इत्यस्य अर्थः का, इसका अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर की फलयुक्तः वृक्षा नम्रः भवन्ति, यानी फलयुक्त जो वृक्ष होते हैं वो नम्र होते हैं या झुक जाते हैं। फिर इसी तरह से अंग नंबर में दिया हुआ है, अंगा में है न सा सभा यत्र न संति वृद्धा इत्यत्र सभाया महत्वम किम, यानी यहाँ पे है न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, यानी वह सभा सभा नहीं है जहाँ पर वृद्ध व्यक्ति ना हो। फिर इसके बाद है इत्यर्थ सभाया महत्वम किम, यानी यहाँ पर सभा का क्या महत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि धर्मोपदेशाय ज्ञान वृद्धा जना आवश्यकः, यानी धर्म के उपदेश के लिए ज्ञान में वृद्ध लोगों का होना आवश्यक है, यानी ऐसे वृद्ध का होना आवश्यक है जिस जो ज्ञानी हो। अगला देखते हैं। 4 नंबर में दिया है कि दुर्जनेन सह संख्यम किमर्थम न कार्यम, यानी कि दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता क्यों नहीं करनी चाहिए।
तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर कि सह उष्णांगारवद हानिकरः भवति, यानी वह गर्म अंगारे के साथ हानिकारक होता है। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।